हेलो गाइस, स्वागत है आप सबको डियर स्टेट यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे निफ्टी का मार्केट एनालिसिस के बारे में। तो निफ्टी किस तरह मूव कर सकता है, कहाँ पे बायर जोन एक्टिव है और कहाँ पे सेलर जोन एक्टिव है और वो डाटा कितना है, सब आपको डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। और आपका छोटा भाई आपसे आपसे सिर्फ एक छोटी सी सपोर्ट चाहता है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांगता और सब्सक्राइब करने से आपको एक भी पैसा नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपका उस एक सब्सक्राइब से आपका छोटा भाई को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा आपका छोटा भाई को, आपका छोटा भाई समझ के ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम। तो गाइस ये रहा निफ्टी का चार्ट, ठीक है। और अभी हम बात करेंगे मार्केट एनालिसिस, निफ्टी का मार्केट एनालिसिस के बारे में। तो वीडियो को बिना इसके भी लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। अभी हम लोग 1 वीक का टाइम फ्रेम में पहले देख लेता हूँ 1 वीक में क्या गिर रहा है। 1 वीक में अगर आप देख लीजिएगा तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन लेके मार्केट नीचे आया था, ठीक है। इसको रेजिस्टेंस जोन से मार्केट नीचे आया, मतलब सपोर्ट लेके, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे आया इस रेजिस्टेंस जोन को सपोर्ट लेके। और अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम में देखते हो तो 1 डे का टाइम फ्रेम में देखते हो तो 1 डे में तो ये यहाँ पे ये 2 कैंडल ग्रीन दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये 3 कैंडल रेड कैंडल है, ठीक है। आपको ट्रेडिंग का चार्ट में दिखा रहा है आपको, ये देख लीजिए। ये 3 ग्रीन कैंडल है यहाँ पे 2 भी ग्रीन कैंडल है और 3 भी ग्रीन कैंडल, ठीक है। और वहाँ पे ग्रीन कैंडल शो हो रहा है, मतलब इस पर इसमें ग्रीन कैंडल शो हो रहा है, दो कैंडल। आपको आपका प्लेटफॉर्म में कैसा ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल शो हो रहा है, ये दान का प्लेटफॉर्म है, तो जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में भी बोला है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल शो हो रहा है लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल होना चाहिए था। अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम में देखते हो तो यहाँ पे भी एक रेड कैंडल है, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन से लेके रेजिस्टेंस जोन से मार्केट रिजेक्शन लेके सपोर्ट लेके मतलब नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अगर अगर आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेन लाइन भी था, ठीक है। ट्रेन लाइन से मार्केट सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख लीजिएगा तो अगर आप ट्रेन लाइन से देख लीजिए तो यहाँ पे मार्केट था, ठीक है। मार्केट यहाँ से तो मार्केट मूव किया था, यहाँ से मार्केट मूव किया था, इस तक गया था, फिर से हम ट्रेन लाइन को फ्लो किया, फिर से इसको ऊपर तक आया, फिर से ट्रेन लाइन को फ्लो किया, फिर से यहाँ तक आया, ठीक है। और यहाँ तक आने से मार्केट ब्रेकआउट कर दिया, मतलब इस ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, मतलब उस रेजिस्टेंस जोन के पास उस रेजिस्टेंस जोन से फिर रिजेक्शन लेके मार्केट फिर सपोर्ट लेके मार्केट नीचे आ रहा है। और कितना किस तक आ सकता है ये अगर आप देख लीजिएगा तो यहाँ से देख लीजिए मार्केट मूव किया था, ठीक है। मार्केट मूव किया था, थोड़ा पुल बैक लेता, फिर से मूव किया था, फिर से पुल बैक लेता और फिर से पुल बैक मूव किया, ठीक है। और इस ट्रेन लाइन को भी ब्रेक कर दिया मार्केट ने। और इस रेजिस्ट्रेशन पास तो गया, रेजिस्टेंस पास तो मार्केट गया, लेकिन इसमें सपोर्ट लेके मार्केट नीचे आ रहा है। और मार्केट अगर यहाँ पे देख लीजिए मार्केट ईएमए से बहुत दूर था, ठीक है। ये 9 में और 20 में ईएमए से बहुत मार्केट दूर था। और मार्केट जहाँ भी मूव करे, ठीक है, ईएमए तक जरूर आता है, मतलब ईएमए के पुल बैक जरूर लेता है और ईएमए के पास जरूर आता है। तो अगर आप देख लीजिए यहाँ से मार्केट मूव तो किया था लेकिन ईएमए से दूर था, नहीं, ठीक है। और क्योंकि ईएमए तक तो आना ही पड़ेगा, एक पुल बैक तो लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत लोग प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। जितने लोग यहाँ पे बाई किया है या यहाँ पे बाई किया है वो लोग सब यहाँ पे बुक करेगा। और किसी ने भी यहाँ पे सेल करेगा, कब तक सेल करेगा, जब तक इसका पुल बैक ना आए। 9 और 15 तक इस तक मार्केट सेल करके बैठेगा यहाँ से। और यहाँ से जितने लोग बाई किया है वो सब यहाँ पे सेल कर दिया। सेल करने से मार्केट नीचे आ रहा है।
मार्केट ऐसे मूव क्यों करता है आपको पता है क्या? इसको एक ही रीजन है कि यहाँ पे अगर अगर आप यहाँ पे किसी ने बाई किया है तो यहाँ पे सेल करेगा, प्रॉफिट बुक करेगा, ठीक है, प्रॉफिट बुक करता है। अगर और कुछ लोग यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन होता है, उसमें किसी ने यहाँ पे भी सेल करता है। सेल करता है कब तक सेल करता है? जब तक पुल बैक ना आए, पुल बैक तक इसने भी सेल करता है। सेल करने से और प्रॉफिट बुक करने से थोड़ा मार्केट नीचे आता है। और अगर अगर किसी ने यहाँ पे किसी ने लोग अब अगर किसी ने यहाँ से बाय नहीं कर पाया या फिर फॉर्मो में मार्केट गया, वो फॉर्मो में एंट्री नहीं करना चाहिए, तो वो उसका एंट्री मिस हो गया, ठीक है। वो कब तक वेट करेगा? जब तक एक सही पुल बैक ना आए। और यहाँ से जब जब भी यहाँ पे पुल बैक लेगा, वो यहाँ पे फिर से बाई करेगा, ठीक है। फिर से बाई करने से फिर से मार्केट मूव करेगा, और फिर से यहाँ पे किसी ने भी प्रॉफिट बुक करेगा, और फिर से थोड़ा पुल बैक आएगा, और फिर से यहाँ पे जितने लोग बाई नहीं कर पाया यहाँ पे बाई करेगा, और यहाँ पे सिर्फ उसके बाद यहाँ से भी मार्केट मूव करेगा। मार्केट ऐसे मूव करता है, मार्केट हमेशा ऐसे मूव नहीं करता है, ठीक है। ऐसे हायर लो हायर लो हायर हाई हायर लो हायर लो हायर हाई हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, ऐसे मूव करता है मतलब। और मार्केट गिरता है तो हायर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ऐसे मूव करता है मतलब। मार्केट डायरेक्ट ऐसे मूव नहीं करता है। अगर इस यहाँ पे किसी ने भी बाई किया, यहाँ पे बुक कर प्रॉफिट बुक करेगा, और किसी ने यहाँ पे सिर्फ ऐसे किसी ने लोग यहाँ पे सेल भी करता है, और यहाँ पे यहाँ तक होल्ड करता है। यहाँ पे किसी ने बाई किया है, यहाँ पे ऐसे होता है, मार्केट ऐसे मूव करता है। तो आप अगर आप देख लीजिए यहाँ से, अगर आप यहाँ से देख लीजिएगा तो यहाँ से तो सपोर्ट लेके मार्केट नीचे आ रहा है। कब तक नीचे आएगा? जब तक इस पे ईएमए तक ना आए। अगर इसमें ईएमए के आने के पास, अगर आप मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कल को यहाँ पे एक रेड कैंडल भी क्लोज करना चाहिए मंडे को, मेरे एनालिसिस पे मतलब करना चाहिए। करेगा ऐसे कोई 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि ये करना चाहिए। इस दो कैंडल से पता चलता है कि यहाँ पे रिजेक्ट ईएमए तक पुल बैक जरूर आएगा। अगर ईएमए तक पुल बैक आने के बाद अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज करा, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक पुल बैक लेने के बाद फिर जैसे भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज करा, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ही कैंडल क्लोज करेगा, उस नेक्स्ट कैंडल में एंट्री करके इसका स्विंग लो के ऐसे लग के आप 1:2 का स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। अगर मंडे को आप किसी ने भी मंडे बाई ना किसी मार्केट ने मतलब मंडे को कोई भी ट्रेडर सेल साइड का ये सॉरी बाई साइड का ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि मंडे को सेल साइड मार्केट सेल साइड ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्शन ऐसे देख रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगा, ठीक है। और किसी ने भी यहाँ पे पुट साइड को होल्ड किया है, ऑप्शन होल्ड किया या सेल करके बैठा है यहाँ से, तो मार्केट उसने को किसी भी उसको भी बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है मतलब। अगर आप 4 आवर्स का टाइम फ्रेम में देखते हो, 4 आवर्स का भी यहाँ पे एक देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा बायर जोन है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बायर जोन है मतलब यहाँ पे, लेकिन इस बायर जोन में कोई फर्क नहीं पड़ता है मार्केट को, क्योंकि वो मार्केट ट्रेंड में फ्लो करेगा। यहाँ पे तो रिजेक्शन लेके मार्केट ईएमए तक आ रहा, ईएमए से रिजेक्शन लेके आया थोड़ा, लेकिन वन डे में भी रिजेक्शन लेगा, ठीक है। ईएमए तक पुल बैक जरूर आएगा वन डे का टाइम फ्रेम में, सॉरी 4 आवर का टाइम फ्रेम में। अगर वन डे का टाइम फ्रेम में देखते हो तो वन डे का टाइम फ्रेम में देख लीजिए, मार्केट यहाँ से बाय आया था, यहाँ पे सेलर आया था, ठीक है। सेलर होने से बाद मार्केट यहाँ पे गिरा है, मार्केट आएगा जरूर पुल बैक लेने के लिए, ठीक है। अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम में ओआई डाटा चेक करते हैं, अगर किसी ने भी ओआई डाटा चेक करना किसी को भी ओआई डाटा चेक करने का नहीं आता है, तो पहले आपको यहाँ पे जाना है, इसमें क्लिक करना, ठीक है। क्लिक करने से आपको ओआई डाटा चेक कर सकता है। अगर आप देख लीजिएगा यहाँ से 26,000, ठीक है, 26,000 में लगभग 1.91 CR, ठीक है। और पुट का मतलब सेलर लोग ज़्यादा है यहाँ पे,
और बायर लोग इतना नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सपोर्ट लेके मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब रजिस्ट्रेशन पास है, ठीक है। तो यहाँ पे बायर सेलर का ज़्यादा है, मतलब वो डाटा जितने भी देखोगे आप सेलर का वो डाटा ज़्यादा है, लेकिन बायर का इतना नहीं है। बायर का भी है, लेकिन यहाँ तक मार्केट तो अभी नहीं जाएगा, क्योंकि ये मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है। मार्केट इस टाइम में चल रहा है अभी इस प्राइस में। अगर आप चेक करेगा ग्लोबल मार्केट, तो बेस ग्लोबल मार्केट में आप चेक कीजिएगा, यहाँ पे ग्लोबल मार्केट भी क्या कह रहा है ये आप देख लीजिए। यूएसए मार्केट ग्रीन है, ठीक है। यूएस मार्केट ग्रीन है, यहाँ पे रेट आते रहता है इतना ज़्यादा। और यहाँ पे भी मार्केट ग्रीन है, ठीक है। मार्केट निफ्टी भी ऐसे गिफ्ट निफ्टी, सॉरी गिफ्ट निफ्टी भी इतना ग्रीन है, मार्केट बुलिश है, ठीक है। जितना भी मार्केट वेरी बुलिश है मतलब, लेकिन थोड़ा वगैरह पुल बैक लेने के लिए आता है वो नॉर्मली, मतलब। लेकिन अगर ओवरव्यू देखेगा तो आप लोग, तो मार्केट वेरी बुलिश है, ठीक है। अगर ट्रेडिंग में आप डॉलर यूएसडी डॉलर देख लीजिएगा, देखते तो ये भी मार्केट यहाँ से मार्केट गिरा था, ठीक है। किसी दिया गया मतलब 1.8 था 1 का टाइम फ्रेम में, अभी चल रहा है अभी 1 यूएसडी डॉलर में कितना चल रहा है 87.79, ठीक है। लगभग 88, सॉरी 87 लगभग 80। यूएसडी डॉलर तो मार्केट गिरा 1 वीक में, अगर देख लीजिए 1 वीक में यहाँ से पुल बैक ले रहा है, ठीक है। जैसे एक भी पुल बैक नहीं आया था, यहाँ पे पुल बैक आ रहा है, पुल बैक ले रहा है, यहाँ पे मार्केट फिर ऊपर जा सकते हैं, मतलब। तो अगर आप ओवर भी देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट यहाँ से भी मार्केट एक ट्रेन लाइन भी था, ट्रेन लाइन से भी मार्केट नीचे है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो आपको देखा है कि यहाँ पे मार्केट सेलर ज़्यादा है, सेलर का ओवर रेट ज़्यादा है ये, तो मार्केट थोड़ा पुल बैक लेगा जरूर। 1 आवर का टाइम फ्रेम में जरूर, सॉरी 1 का टाइम फ्रेम में मार्केट जरूर पुल बैक लेगा, और कल यहाँ से मार्केट गिर भी सकते हैं, मतलब गिर मेरे से यहाँ पे रेट के लिए क्लोज करेगा। और सेंसेक्स भी ऐसे ही, सेंसेक्स और निफ्टी फिफ्टी सेम एक जैसे ही मूव करता है। अगर देख लीजिएगा एक निफ्टी सेंसेक्स और एक निफ्टी फिफ्टी, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी भी देख लीजिएगा, बैंक निफ्टी लगभग सेम ही रहता है सब, लेकिन ये बैंक निफ्टी थोड़ा अलग मूव करता है इन दोनों से, इन दोनों से। और सेंसेक्स और निफ्टी फिफ्टी एक जैसा ही मूव करता है। और अगर इंडिया विक्स देख लेते तो इंडिया विक्स भी 1 डे का टाइम में मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। इंडिया विक्स भी ऊपर जा रहा है। अगर इंडिया विक्स का प्राइस जितना महंगा हो जाएगा, और निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी वो प्रीमियम का ऑप्शन का प्रीमियम, मतलब वो भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सबको देखना जरूरी है। अगर विक्स नीचे आएगा, वो लोग ऊपर से, मतलब निफ्टी फिफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी सब जितना भी इंडेक्स है वो सब ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और ए ऊपर जाएगा, अगर विक्स ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। तो ये था आज का निफ्टी फिफ्टी का मार्केट एनालिसिस। तो आपको मार्केट एनालिसिस कैसे लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका छोटा भाई समझ के। अगर आपका छोटा भाई होता तो आप जरूर सब्सक्राइब किया होता शायद। तो
मुझे आपका छोटा भाई समझ के प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको एक सब्सक्राइब से आपका छोटा भाई को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए।